भगवती चामुण्डेश्वरी नमः। ओम नमो चामुण्डेश्वरी नमः। हे माँ जग तारने वाली, हे माँ भव तारने वाली, हे माँ दीनहीन की सहाई, हे माँ चामुंडा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। सभी श्रोतागणों को मेरा राधे राधे, जय माता दी। आज हम आपको पितरों की कुछ बातें बताएंगे कि पितरों की सेवा करने से हमें क्या क्या फल मिलता है और क्या क्या आनंद हमें जीवन में जीने को आता है। जो भी अपने पितरों की सेवा करता है वो सदैव खुश रहता है, आनंद की अनुभूति करता है, और कितना भी बड़ा संकट क्यों न आए उसके पितृ उसे क्षण मात्र में दूर कर देते हैं। जैसे कि एक कथा है, मैं आपको बताता हूं कि एक गांव में एक तांत्रिक रहता था और उस तांत्रिक ने एक व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया कर दी। लेकिन जो व्यक्ति के ऊपर उसने मारण क्रिया जो की, जो घात मुठ देने का काम जो उस तांत्रिक ने उस व्यक्ति के ऊपर किया, वो व्यक्ति अपने पितरों का भक्त था। उनके पितृदेव महाराज ने, दादा महाराज ने, उनके घर के पूर्वजों ने उस मारण क्रिया को वहीं उसी तांत्रिक के ऊपर भेज दिया और क्रिया को निष्फल कर दिया। पितृदेव हमारी हर रूप में और हर जगह सहायता करते हैं। पितृ महा में हमें डाब घास से 16 दिन उनको पानी देना चाहिए। यदि हम अपने पितरों को पानी नहीं देते हैं तो वो वहाँ उस लोक में प्यासे भटकते हैं, उनको वहाँ देवता भी पानी नहीं देते हैं। यदि इन पितृपक्ष में हम अपने पितरों का चंदिया नहीं निकालते हैं, रोटी नहीं निकालते हैं, ब्राह्मण नहीं जिमाते हैं, गौ को दान नहीं करते हैं, तो वहाँ हमारे पितृ भूखे ही भटकते हैं। पितृदेव को इतवार के दिन सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, दीपक जलाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है। घर के ही किसी भी व्यक्ति को पितरों के नाम का भोजन भी कराया जाता है। यदि आप किसी बाहर के व्यक्ति को अपने पितरों के नाम का नहीं जमा पाते हैं या नहीं जमाते हैं तो आप उनकी तिथि पर अपने घर के ही छोटे बच्चों को भी जमा सकते हैं। जिस पे भी पितरों की कृपा होती है उसके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। यश, उन्नति, कीर्ति उसके आगे पीछे घूमती है। और जो भी पितरों को भूल जाता है, पितृ भी उसे भूल जाते हैं, उसके सारे काम बिगड़ने लगते हैं, उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। वो सोचता है कि वहाँ से वो काम होगा लेकिन वो काम होता नहीं। पितृ जब नाराज होते हैं तो बनी हुई झोंपड़ी में आग लग जाती है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो खुली मैदान में महल बन जाता है। पितरों की सेवा करने से हमें बहुत लाभ मिलता है।
पितृ हमारे साथ रहते हैं, हमारे दादा हों, हमारी माता हों, हमारे पिता हों। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, ऐसे पितृ भी मावस को, अमावस्या और पूर्णमासी पूर्णिमा को भोजन करते हैं, महीने में 2 दिन। लेकिन ये जो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष में पितृ रोजाना भोजन करते हैं। रोज उनके नाम की चंदिया काढ़नी चाहिए, रोटी निकालनी चाहिए, अग्नि जला करके उस पे घी डाल करके उस पे भोजन डालना चाहिए। उससे हमारे पितरों की आत्मा की तृप्ति होती है। और जो भी ऐसा करता है, पितृदेव महाराज उसे सदैव खुश रखते हैं, उसके घर में उन्नति लाते हैं, यश कारोबार में उन्नति प्रदान करते हैं। एक जाट थे, उन्होंने अपने पितृदेव के नाम की चंदिया निकाली, भोजन कराया और वो बहुत परेशान थे। उनका कोई काम नहीं बन रहा था। लेकिन जब उन्होंने पितरों को सुमरा, अपने पितरों को पकड़ा, अपने पितरों की शरण में गए, तो उनके दादाजी उनके सपने में आए और बोले कि बेटा, मैं तेरी भाव से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और मैंने खेत पे पीपल के नीचे एक मटका गाड़ा है जिसमें थोड़ा सा धन है, उस धन से जाकर के कोई कारोबार कर लेना। तो जिसपे पितृ प्रसन्न होते हैं, उसकी तो उन्नति ही होती है। पितरों को पितृ महा में तर्पण करें, जल दें, उनके नाम की चंदिया निकालें, भोजन कराएं, उनका मान सम्मान करें। राधे राधे, जय माता दी।